बिहार में हो रहे सर्वे, जिसको स्पेशल सर्वे बोलते हैं, उसका प्रपत्र जो 3(1) है वंशावली वाला और स्वघोषणा वाला, किस प्रकार से भरते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्म 3(1) है, फॉर्म 3(1) उसी के लिए है जिसके पिताजी नहीं है और पिताजी के नाम से कागज है। अन्यथा केवल प्रपत्र दूर ही भरा जाएगा उसके लिए। यदि मान लीजिए कोई केवाला लिया है तो केवाला के आधार पर जो होगा, अगर केवालाधारी जीवित है तो मात्र प्रपत्र दू लगेगा। उसका जो फॉर्म है ये वाला है, यही प्रपत्र दू जो है केवल लगेगा। जो केवाला लिया है और वो केवालाधारी जीवित है तब ओनली यही फॉर्म लगेगा उसके लिए। यदि उसका कोई जीवित नहीं है केवालाधारी के, तो फिर उसके बाद पूरा ये फॉर्म तीनों लगेगा। जो तीनों लगेगा, पहला तो वो हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा फॉर्म ये वाला होगा। तीसरा फॉर्म में यही आएगा जिसको लगाना है। तो उसके बाद प्रपत्र 3(1) से देखते हैं कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले जो भराएगा, सेवा में लिखा हुआ है, जो सेवा में लिखा हुआ है शिविर प्रभारी। शिविर प्रभारी जिस अंचल में होगा वो अंचल का नाम लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कटोरिया अंचल है तो कटोरिया लिख देंगे। उसके बाद जिला लिख देंगे, जिला बांका है तो बांका लिख देते हैं। उसके आगे उसके बाद पहला है श्री और श्री और श्रीमती। तो श्रीमती काट देंगे। मान लीजिए राम कुमार है तो राम कुमार लिख देंगे। पिता का नाम लिख देंगे। पुत्र ये सब कट जाएगा पूरा और यहाँ लिखा जाएगा पिता का नाम, जो भी रहे पिता का नाम यहाँ पर लिखेंगे, श्याम कुमार। उसके बाद मान लीजिए राम का कोई भाई है तो उसका भी नाम, भाई का नाम यहाँ दर्ज कर दिया जाएगा, मोहन कुमार। और पिता वही है तो डॉट डॉट दर्शा देंगे। मान लीजिए 2 या 2 से अधिक है तो वगैरह लिख देंगे यहाँ पर, और उसको आगे वंशावली में सभी का नाम दर्शा दिया जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा में भी इसी प्रकार से है, यदि रहेगा तो भर देंगे। उसके बाद ग्राम लिखा है तो जो ग्राम रहेगा वो ग्राम का नाम लिख दिया जाएगा। मान लीजिए देवासी है, देवासी लिख देंगे। पुलिस थाना जो रहेगा, कटोरिया है तो कटोरिया लिखेंगे। निवास स्थान, आपका जो घर है जहाँ पर रहते हैं उसका जो परमानेंट एड्रेस होगा वो यहाँ डलाएगा निवास में। मान लीजिए जहाँ रहते हैं उस स्थान का नाम यहाँ दर्ज रहेगा। फिर उसके बाद अंचल रहेगा तो अंचल के नाम लिख देना है। उसके बाद जिला, जिला जहाँ रहेगा वहाँ जिला का नाम लिख देंगे। जाति, जिस जाति से हैं आप वो जाति लिख देना है। ग्वाला है तो ग्वाला लिख दिया जाएगा। जो जाति रहेगा वो जाति दर्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद अगला है कि भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न है प्रपत्र 2 में अंकित है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि जो जीवित नहीं है और उसके नाम से कागज है, उसी का नाम यहाँ पर दर्ज करना है। यदि केवालाधारी है, केवाला जो खरीदा है और वो जीवित नहीं है तो उसी का नाम यहाँ पर रहेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर श्याम है, श्याम जो जीवित नहीं है उसी के नाम से
यहाँ नाम दर्ज रहेगा। अब श्याम के जो पिता रहेगा वो फिक्स है कि जब स्वयं ये जीवित नहीं है तो इसका भी यहाँ मान लीजिए जो भी नाम हो यहाँ नाम श्याम के पिता के नाम दर्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद ग्राम, ग्राम जो रहेगा वो ग्राम का नाम रहेगा। उसके बाद राजस्व ग्राम, राजस्व ग्राम का जो नाम रहेगा वह यहाँ दर्ज कर देंगे। फिर उसके बाद अंचल, जिस अंचल में वो रहता है उसका ज़मीन है वहाँ के अंचल के नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद जमाबंदी संख्या, तो जमाबंदी संख्या जो लगान रसीद कहते हैं या भी रसीद भी कहते हैं, उसमें एक नंबर लिखा रहता है, वो जमाबंदी संख्या रहता है। वो जमाबंदी संख्या यहाँ पर दर्ज कर देंगे। मान लीजिए 81 है तो 81 दर्ज कर देंगे, 22 है तो 22 दर्ज कर देंगे, उसमें दर्ज रहता है। उसके बाद प्रविष्टि की खतियान में अंकित है खाता संख्या, तो जो इसको ज़रूरी नहीं है, खतियानी यहाँ है, खतियानी या केवाला खाता संख्या जो रहेगा आपका दस्तावेज में, वही दस्तावेज के यहाँ खाता संख्या मान लीजिए खाता संख्या 7 है तो 7 लिख देंगे, 8 है तो 8 लिख देंगे, यदि 9 है तो 9 लिख देंगे। जो खाता मान लीजिए 2 खाता है तो दोनों खाता यहाँ 9 और 10 है तो दोनों लिख देंगे। अगर मान लीजिए 4-5 खाता है आपके पास तो 4-5 खाता नहीं हटेगा तो उसको अलग करके लिख दिया जाएगा। उसके बाद खेसरा है, जितना खेसरा है 3,8, पूरा लिख देंगे। सब तो नहीं आ पाएगा लेकिन जितना आएगा उतना लिखने के बाद में एक अलग पेज में दर्ज कर दिया जाएगा। फिर उस प्रपत्र जो दू है अगला उसी में दर्ज कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद रकबा है। अब जितना डिसमिल पर दावा कर रहे हैं उसका कुल कितना रकबा है वो रकबा डाल देना है। मान लीजिए 2 एकड़ 40 डिसमिल है तो यहाँ 2 एकड़ 40 डिसमिल दर्ज कर देंगे। ये लगान है, इसको भरना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आता है यहाँ पर विश्वास भाजन में, तो यहाँ पर हस्ताक्षर करना जरूरी है। तो यहाँ पर हस्ताक्षर कर दिया जाएगा। जो रैयत दावा कर रहा है जो जीवित है उसी का हस्ताक्षर करना है। मान लीजिए कि कोई आदमी है जिसका बाहर में रहता है और ज़मीन गांव में है, वो आ नहीं सकता है। अगर कोई उसका नज़दीकी आदमी है, भाई है, रिलेशन में भाई है, पिताजी हैं या कोई भी है, तो वो उसका हस्ताक्षर करके जमा कर सकता है। उसका पत्नी अगर रहती है तो उसका पत्नी से हस्ताक्षर करके जमा कर दिया जाएगा। उसके बाद इसमें मोबाइल नंबर लिखना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर और आधार नंबर लिख दिया जाएगा ताकि किसी प्रकार के कोई समस्या हो तो आपके पास कॉल जा सके। और जब आपका खतियान बने तो उसमें खतियान में मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज किया जा सके। अगर आप नहीं भरते हैं मोबाइल नंबर आधार नंबर तो आपका ये छूट जाएगा। उसके बाद इसके साथ वंशावली एक बना लिया जाएगा। वंशावली एक सादा पेज पर बना के अपने से या सरपंच से बनवा के दे देना है। उसके बाद वंशावली कैसे बनेगा वो देखते हैं। मान लीजिए इसमें श्याम कुमार जीवित नहीं था तो ये सादा पेज पर बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। श्याम कुमार जीवित नहीं है तो इसको लिखेंगे इस प्रकार से। फिर उसके बाद यहाँ 2 गो बनाएंगे। अगर तीन लड़का रहेगा तो तीनों दर्शा देंगे। इनका 2 लड़का है, जैसे श्याम कुमार के एक मोहन कुमार और राम कुमार, तो जो बड़ा रहेगा यहाँ पर लिखेंगे राम कुमार और एक है श्याम कुमार। ये दोनों जीवित है तो इस प्रकार के टिक लगा देंगे और छोड़ देंगे। अगर जीवित नहीं रहते तो इसके नीचे पूरा वंशावली आगे में बढ़ते चला जाता है। जहाँ तक जीवित रहता वहाँ तक लाकर छोड़ देंगे। लेकिन ये लोग दोनों जीवित है तो इसके आगे बनाना नहीं है, ये अपने से वंशावली बना के दे देना है। उसके बाद अगर राम कुमार जीवित नहीं रहते तो यहाँ पर रहता
इनकी पत्नी का, मान लीजिए जो पत्नी रहेगा वहाँ नाम रहेगा और नाम रह के टिक लगा जाएगा। और राम कुमार पति, मान लीजिए कि बबीता है तो बबीता देवी पति राम कुमार रहता। अगर जीवित है तो यहीं पर छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद प्रपत्र 2 को कैसे भरा जाएगा? प्रपत्र 1 तो भरा गया, प्रपत्र 2 जो है, प्रपत्र 2 ये नियम 6 उपनियम 3 के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे पहले राजस्व ग्राम का नाम भरना है, जो राजस्व ग्राम रहेगा उसका नाम भर देना है। उसके बाद थाना संख्या जो रहेगा उसका थाना संख्या भर देंगे। उसके बाद हल्का संख्या जो रहेगा उसका हल्का संख्या भर देंगे और भरेंगे साफ साफ, इस प्रकार से नहीं, 3 तो 3 भरेंगे। पुलिस थाना कहाँ है? तो जहाँ थाना रहेगा वहाँ थाना भर दिया जाएगा। उसके बाद अंचल कहाँ है? वो अंचल का नाम लिख दिया जाएगा। उसके बाद जिला कहाँ है? तो जिला रहेगा वो जिला लिख दिया जाएगा। अब उसके बाद जो प्रपत्र 3-1 में भरा गया था, 3-1 में जो भरा गया है, श्याम कुमार जीवित नहीं है, इनका 2 लड़का जो जीवित है, राम कुमार और मोहन कुमार, तो मोहन और राम का नाम यहाँ रहेगा, राम कुमार और मोहन कुमार। यहाँ राम कुमार ओ मोहन कुमार। पिता श्याम कुमार। यदि और कोई रहता तो इसमें और नाम जुड़ जाता, वो करके और नाम जुड़ जाता यदि कोई रहता तब। अब उसके बाद इसमें लिखा है, यदि अन्य हिस्सेदार कोई है तो लिखना है अस्थाई पता। अगर ज़मीन कहीं और रहे और आप रहते हैं कहीं और, तो जहाँ रहते हैं वहाँ के पता डालना है। मान लीजिए ग्राम डाल दीजिएगा, उसके बाद पोस्ट डालना है, उसके बाद थाना डालना है, थाना के बाद जिला डालना है, जिला के बाद जाति जरूर डालना है, यहाँ पर जाति डालना है। जाति, क्योंकि आपका जब खतियान बनेगा तो उसमें जाति बनकर आएगा, उसी आधार पर अगर जाति निवास बनेगा तो उसी आधार पर फिर जाति निवास बनेगा। उसके बाद खाता संख्या लिखना है। तो खाता संख्या में लिखने के लिए पुनः जो भरे थे प्रपत्र 3-1 में, खाता संख्या 9 और 10 है, तो यहाँ 9, यहाँ खाता 9 लिखेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे। फिर उसके बाद खेसरा जो है, खेसरा यहाँ पर है, मान के चलिए जिस खाता का जो खेसरा रहेगा उसको भरना है। 3 खेसरा और 8 है, तो सबसे पहले यहाँ खेसरा में, ये खेसरा है, खेसरा में 3 भरेंगे और 8 भरेंगे। उसके बाद रकबा, खेसरा 3 में मेरा रकबा कितना है, या केवाला द्वारा खरीद किए हैं या खतियानी द्वारा। तो केवाला द्वारा खरीद किए हैं तो उतना भर दिया जाएगा जो केवाला में दर्ज रहेगा। अगर खतियान द्वारा अगर है तो खतियान के आधार पर यहाँ पर भर दिया जाएगा। मान लीजिए कि 2.5 डिसमिल है तो यहाँ 2.5। मान लीजिए यहाँ 1 एकड़ 40 डिसमिल है तो 1 एकड़ 40 डिसमिल भर दिया जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रोसेस है चौहदी का है। तो चौहदी में क्या रहेगा, तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो जहाँ आप जोत आबाद करते हैं उस स्थान के जो खेत का चौहदी रहेगा, उत्तर में के जोत आबाद करता है उसका नाम दर्ज कर देना है, दक्षिण में के जोत आबाद करता है उसका नाम दर्ज कर देना है, और पूरब में के जोत आबाद करता है उसका नाम दर्ज करना है। उसी प्रकार पश्चिम में। उत्तर में जोत आबाद करने से नहीं होता है, अगर जिसके नाम से खतियान रहता है उसको पता करना पड़ेगा कि इतना फलना आदमी का है, चौहदी उतना
जरूरी नहीं है। अगर चौहदी गलती भी हो जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब दखल उठाने अमीन साहब जाएंगे ज़मीन पर तो उसके बाद जब होता है वहीं से चौहदी स्टार्ट हो जाता है, भरने से कोई ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद किस्म लिखना है। आपका जो ज़मीन का किस्म है किस प्रकार के है, धनहर है या भीट है या मकान है या आपका पोखर है, या जिस प्रकार का ज़मीन किस्म का रहेगा उस प्रकार का भरेंगे। उसके बाद शेष छोड़ के लगान, जो लगान का रहेगा निर्धारण रहता है उसको लगान के भर देना है। ये भी उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन रसीद में देख के भर देना है। उसके बाद जमाबंदी संख्या, तो जमाबंदी संख्या जैसे प्रपत्र 3(1) में जो भरे हैं जमाबंदी संख्या 81 है। तो जमाबंदी संख्या जो आपका जो रसीद होगा उसी से देखकर भर देना है कि जमाबंदी संख्या जो है 81 है। 81 के अलावा अगर 125 भी है जमाबंदी संख्या तो 125 भी भर देंगे। यदि डबल रसीद चलता है तो उसको भी एक साथ भर दिया जाएगा, क्योंकि जमाबंदी यहाँ 2 गो रहेगा प्रपत्र 3(1) में भी, तो यहाँ भी भर दिया जाएगा और यहाँ भी भर दिया जाएगा जमाबंदी संख्या। उसके बाद भूमि का दावा का आधार क्या है, भूमि का दावा का आधार, तो भूमि पर दावा का आधार बहुत प्रकार के हो सकता है। आपको केवाला द्वारा प्राप्त है या बंटवारा द्वारा प्राप्त है या खतियानी द्वारा प्राप्त है या दान पत्र द्वारा प्राप्त है या उसके बाद बंदोबस्ती द्वारा प्राप्त है या वास्कित पर्चा द्वारा प्राप्त है। इस प्रकार के बहुत सारा प्रकार आपको प्राप्त करने का विधि है। तो मूलतः ज़्यादा मिलता है केवाला और खतियानी से। तो आपका 2 प्रकार के ज़्यादा ज़मीन मिलेगा। केवाला है जो क्रय किया हुआ रहता है, पिताजी खरीदे हैं या स्वयं खरीदे हैं, उस प्रकार को केवाला कहते हैं। इसको सेल डीड भी कहते हैं। खतियानी उसको कहते हैं जो पूर्वजों से बहुत पहले से आ रहा है, जो 1905 ईस्वी में सर्वे हुआ था, वो खतियानी हो गया 1905 ईस्वी में। फिर उसके बाद आरएस हुआ था, आरएस अगर फाइनल है तो वहाँ से खतियानी माना जाएगा। अगर सीएस है 1905 वाला 6 वाला तो उसको खतियानी माना जाएगा। उसके बाद अगर किसी प्रकार के अन्य बात है तो अभिजुक्ति कलम में दर्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद प्रपत्र 2 भरने के बाद में सबसे नीचे है स्थान। स्थान यहाँ दर्ज कर दिया जाएगा। स्थान के बाद तिथि, जिस तिथि को जमा कर रहे हैं उस तिथि को वहाँ दर्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद रैयत का हस्ताक्षर, मान लीजिए राम कुमार है तो राम कुमार का हस्ताक्षर रहेगा। श्याम कुमार नहीं हुआ है तो एक आदमी को हो गया हस्ताक्षर, तो कोई बात नहीं है। अगर दोनों आदमी अनुपस्थित है, दोनों रैयत जो है अनुपस्थित है, तो यहाँ पर उसकी पत्नी, किसी का पत्नी हो या इसका लड़का हो और वयस्क हो, बालिक हो, तो उसका हस्ताक्षर यहाँ पर करवा लिया जाएगा या अंगूठा का निशान भी ले लिया जाता है। उसके बाद इसके बाद एक और इसी के साथ फॉर्म आएगा, स्वघोषणा वाला फॉर्म, जिसमें दिया है वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार से है। तो मान लीजिए कि सब लोग वंशावली के आधार पर बहुत आदमी जोताबाद कर रहे हैं, तो उसका किसको किसके दखल में है, बहुत सारा खेसरा होगा, एक एक खेसरा में बहुत सारा, तो यहाँ खाता 8 रख देना है, 9 रखना, कुछ भी खेसरा है तो कुछ भी खेसरा है रकबा डाल देना है, रकबा डाल देना है। रकबा डालने के बाद में एकड़ यहाँ डिसमिल लिख देना है। उसके बाद चौहदी लिख देना है। सेम टू सेम यही वाला चीज़ भर देना है। लेकिन जब राम कुमार के जोताबाद में कौन है, तो राम कुमार के जितना प्लॉट में है उसका लिखेंगे। उसके बाद श्याम कुमार के प्लॉट जोताबाद में जितना है उसको लिखा जाएगा यहाँ पर, और चौहदी लिख दिया जाएगा।
और जमाबंदी लिख दिया जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार भर देना है। उसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर रहेगा, तीनों पेज में हस्ताक्षर रहेगा। अब इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो इसके साथ जो दस्तावेज लगता है, सबसे पहले केवाला, अगर केवाला है आपके पास तो केवाला लगाना है। खतियान है तो खतियान लगाना है। खतियान केवाला के साथ रसीद भी लगाना है, खतियान के साथ रसीद भी लगाना है। साथ साथ अगर बंटवारा है तो बंटवारा नामा लगाना है, ताकि अलग अलग खाता खुल जाए। अगर आप बंटवारा नामा नहीं देते हैं तो आपका खाता संयुक्त खाता खुल जाएगा। मृत जमाबंदी रही है तो मृत्यु जमाबंदी जो है, जिसके नाम से जमाबंदी चलता है, उसका मृत्यु प्रमाण यहाँ लिखा है कि उसका चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जमाबंदी संख्या की विवरणी, मालगुजारी रसीद, ये रसीद रहेगा तो बिल्कुल सही रहेगा, आपका सही काम होगा। उसके बाद खतियान की नकल हो, जो खतियान होगा उसका नकल यानी कि छाया प्रति जीरोक्स उसका लगा देना है। दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेजों के विवरणी, तो जो आपके पास कागज है वो लगा देना है। अगर सक्षम न्यायालय के पास आदेश हो तो आदेश के सचिव प्रति लगाना है। यदि आपका कोर्ट में पहले केस चलता था या चल रहा है तो उसका फोटोकॉपी वाद संख्या के साथ लगा देना है। उसके बाद आवेदनकर्ता के आधार कार्ड उसके बाद लगाना है। उसके बाद आवेदनकर्ता के वोटर आईडी, आधार कार्ड है तो ठीक है, ना तो वोटर आईडी लगाना है। ये जरूरी है आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड आपका खाता के साथ जुड़ा रहेगा। इस प्रकार से प्रपत्र जो है तीनों फॉर्म को भर देंगे। घोषणा वाला पहला पेज उसी समय लगाना है जब जिसके नाम से दस्तावेज है वो मृत है, तब उसके नाम से लगाना है। अन्यथा अगर केवलाधारी जीवित है तो केवल प्रपत्र 2 फॉर्म भर के जमा किया जाएगा। वंशावली वाला प्रपत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। और तीसरा भी फॉर्म नहीं लगेगा यदि केवलाधारी जीवित है। खतियान वाला तो 1905 ईस्वी वाला कोई जीवित नहीं रहेगा। आरएस वाला अगर कोई जीवित है, जहां आरएस फाइनल है, आरएस सर्वे यानी कि रिविजनल सर्वे जहां फाइनल है, वहां के अगर कोई रैयत आरएस जिसमें है उसका अगर जीवित है तो वो उसमें भी वंशावली नहीं लगेगा, क्योंकि स्वयं जीवित है तो उसके नाम से खाता खुल जाएगा, उसके वंशज के नाम से खाता नहीं खुलेगा।